राम का गुरु विश्वामित्र राम क्या गुरु कृष्ण क्या गुरु भाई जा रही है भाई जा रही है जल्दी इधर आ जल्दी बिना चाचा बिना पूछे चले जाती भाई बिना पूछे के राम का गुरु बेहरा मित्र हाँ राम के अमन 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 राम के गुरु विश्वामित्र हाँ याद करो यार बदल दे राम के गुरु कौन थे विश्वामित्र तुमने देखो बोलो बोलो तो पता नहीं करो जब मुझे कहिए तो है याद हुए और मुझे ना बोले तुम लोग पहुंचे तो याद ना हुए राम के गुरु कौन थे विश्वामित्र मुझे बढ़ाओ राम के गुरु विश्वामित्र कृष्ण के गुरु संदीपन मुनि कृष्ण के सखा दोस्त मित्र इन तीनों को कहते हैं दोस्त मित्रता सखा हाय दुख महादुख हाय सखा पायो फिर जब कृष्ण के कांटा चुभा था तो उन्होंने दोहा पढ़ा था कौन सा दोहा पढ़ा था पता है किनके कांटा लगा था पता है कृष्ण के लगा था सुदामा के पढ़ने जा रहे थे गुरुकुल में रास्ते में फिर उधर से आ रहे थे कृष्ण ने देखा कि सुदामा के कांटा लगा है सुदामा गरीब थे बहुत गरीब थे जय आएंगे वो भीख मांगकर खाते थे चाचा तो उन्होंने देखा कि इनके कांटा चुभा है पैर में तो उन्होंने अपने मुंह से कृष्ण ने कांटा निकाला ठीक जब कांटा निकाला फिर वहीं से उनकी दोस्ती हो गई हाय महाराज पायो सखा कोई मिल जाए मेरा कोई आ जाए मेरी सहायता कर दे मेरा कांटा निकाल दे ठीक ये सब कह रहे थे सुदामा रो रो करके आंखों से आंसू झलक रहे थे फिर दोस्ती उनकी हो गई गुरुकुल में पढ़ने लगे एक बार क्या हुआ दोनों लोग क्या आगे बनने लकड़ी लेने के लिए ठीक चाचा जय आएंगे मुनि की पत्नी ने सुदामा को क्या दिए चने खाने के लिए कहा जाओ वन में चने खा लेना जब भूख लगे ठीक जब लकड़ी तोड़ने गए ठीक बरखा होने लगी लकड़ी तोड़ते तोड़ते क्या होने लगी अच्छा लकड़ी तोड़ने क्यों गए पता है पहले बच्चे को घर में रहने को मिलता था बच्चा 5 साल का हुआ उसका मुर्गा हो गया और उसको गुरुकुल में भेज दिया 25 साल तक वो वहीं रहेगा फ्री में शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में मतलब गुरु जो लोग होते थे गुरु के कहने पर बच्चे चलते थे गुरु कहता ले जाओ लकड़ी ले आओ भिक्षा ले आओ ठीक जो कहता था गुरु वो बच्चे करते थे और बच्चे वो बन जाते थे विद्वान धनुर्धर सब चीज लकड़ी लेने के लिए भेजा था गुरु ने रोटी बनाने के लिए ठीक जब गए तब पानी बरसने लगा एक पेड़ पर कौन छुप गए श्री कृष्ण पेड़ के नीचे और एक के नीचे सुदामा भूख लगी सुदामा ने क्या किया केले केले चने खाने लगे ठीक और कृष्ण को नहीं बताया और चने खाओ कट कट होते हैं होते कि नहीं तो आवाज कट कट के आ रही थी कृष्ण ने कहा आवाज कैसे आ रही है तो सुदामा ने कहा बारिश के मारे घुल गया हूँ सर्दी लग गई डरा गया हूँ तो इसलिए डांट पिटा रहे हैं बताया नहीं खा लिया केले खाए चने ठीक कृष्ण का हिस्सा भी कहा गया फिर आए लौट कर दोनों गुरु के पास लकड़ी लकड़ी दी तो कृष्ण ने कहा गुरु जी मुझे बहुत से भूख लगी खाने को दो तो
तो गुरुजी ने कहा कि मैंने कहने भेजे थे, तुम्हें नहीं मिले? कहीं नहीं, मुझे नहीं मिले। तो उसे बुलाया गए, सुदामा को बुलाया तो कहा कि तुमने कृष्ण को कहने नहीं खिलाए? तो सुदामा ने कहा नहीं महाराज, मुझे बहुत तेज भूख लगी तो मैंने स्वार्थ के कारण अपने खा लिए, ठीक है, अपना पेट भर लिया पूरा। तो उन्होंने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम बहुत गरीब हो जाओगे, इससे भी गरीब। और फिर सुदामा गिड़गिड़ाने लगे, माफी मांगने लगे कि जो गुरुजी मुझे माफ कर दो, मेरी दरिद्रता कैसे दूर होगी? तब गुरुजी ने कहा कि तुम श्री कृष्ण के दरबार में आओगे और ये तुम्हें गले लगाएंगे और यही तुम्हारी दरिद्रता दूर करेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि सुदामा जब तुम्हारे पास आए मदद के लिए तो उनकी तुम मदद कर देना, उनकी गरीबी दूर कर देना। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं दूर कर दूंगा। तो दोनों लोग पढ़कर 25 साल में अपने घर चले जाते, सुदामा बहुत गरीब हो जाते हैं, ठीक। हाँ, बहुत गरीब हो गए तो सुदामा भी दर दर की भीख मांगने लगे, उनको कुछ खाने को नहीं था। फिर सुदामा की पत्नी ने कहा कि तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण मथुरा के राजा हैं, उनके पास तो बहुत कुछ है, उनके पास जाओ कोई मदद के लिए, ठीक, वो तुम्हारी मदद कर देंगे, ठीक। शांत, क्या कर देंगे? मदद। वो जा नहीं रहे थे, फिर भी उनकी पत्नी ने बहुत जोर दिया कि जाओ जल्दी से। फिर वो गए, फटे हुए कपड़े थे उनके पास, फिर भी वो गए। देखते हैं द्वारपालों से कहा कि जाओ मेरे मित्र सुदामा को बुलाओ। तो द्वारपालों को कहा तुम्हारे मित्र हैं, अपनी हालत में देखो, उनको यकीन नहीं हुआ कि इनके मित्र होंगे, कि जाओ तो बताओ जाके। जब द्वारपाल गए अंदर, सुदामा के बारे में जो बताया, जो ना बिजी जैसे ही सुना सुदामा का नाम, सुदामा आए हैं हमारे द्वार पर, तो तुरंत दौड़े चले आए, ठीक। चले आए, उनको गले से लगाया, गले से 3 किलो अंदर ले गए और उस मरीज ने उनको खूब सेवा की, उनके पैर धोए, उनके पैर धो करके पी गए, अपनी दोस्ती थी उनकी। फिर उनको आशीर्वाद दिया, उनको बहुत धन दौलत, रुपया पैसा दिया, जाओ ले जाओ, खूब सोना चांदी जेवरात सब लाद दिए, जाओ खूब खाओ पियो। ऐसे दोस्त थे श्री कृष्ण, ठीक। और आजकल के दोस्त होते हैं, कोई मांगो देते नहीं है, ठीक। हाँ, अकेले दोस्त का हिस्सा खाता है, वो सुदामा की तरह बहुत गरीब हो जाता है, दरिद्र हो जाता है, ठीक। दोस्ती करो सुदामा की तरह करो, श्री कृष्ण की तरह करो, अच्छी। अकेले खाए ले करो, कर्ण की तरह, ठीक। हाँ, अब अकेले श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? सुदामा। बोलो।